देखें, आपकी इकॉनमी ऐसी है और इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी ऐसी है कि उसमें आप 90 दिन का जो गैप है और 90 दिन के अंदर अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई फैसला ना कर सकें और एक स्टेलमेट आ जाए, उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। सो बेसिकली आई पर्सनली थिंक, इसके ये अलग बहस है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि वो 90 दिन का अरसा जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका मुल्क जो है वो एक आपका वजीर आज़म हो या मिनिस्टर्स हो कैबिनेट के, वो एक्ट करें एज अ पोस्ट ऑफिस के तौर पे एक्ट करें और वो कोई काम ना कर सके, डिसीजंस ना ले सकें। सो इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। सो खैर उसको उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था जो इन्होंने किया है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। नाउ इसमें इस अरसे में प्राइवेटाइजेशन होनी है। अब वो प्राइवेटाइजेशन किसने करनी है? इन्होंने ही करनी है जो इस वक्त आएंगे। ठीक है। उसमें जो भी आपके एसेट्स है वो जो ब्लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सचेकर को, उसको आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने रिफॉर्म्स लानी है। वो रिफॉर्म जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट करेगी अगर, तो वो उसको शायद वो हीट फेस ना कर सके अवाम की। ऑलरेडी यहाँ पे जो साल 1.5 साल गुजरा है इस हुकूमत का, करनी है रिफॉर्म्स आपके जनाब, आपके हर जगह पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्टॉक एक्सचेंज में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो आपने करनी है। उसके अलावा आपने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, आपने पुलिस रिफॉर्म्स करनी है, आपने जो भी रिफॉर्म्स बकिया रह जाती हैं आपको सब करनी पड़ेंगी। दैट इज़ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस विच हैपेंड बिटवीन IMF एंड हमारी जो पाकिस्तान की टीम थी, उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है आपको। आई पर्सनली थिंक इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो इन रिफॉर्म्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, उसका बर्डन अपने सर पे लेके इलेक्शन पर नहीं जा सकती, इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकती। सो वो आप इन लोगों को करनी पड़ेंगी, इसलिए आपको इख्तियारात दिए जा रहे हैं केयर टेकर सेटअप को। नाउ दोबारा उसी चीज़ पे आऊँगा। यस, ये डिसाइड हो चुका है कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। यस, ये डिसाइड हो चुका है। राना साहब, इतना बार होगा, इतने काम का यानी मुंतखब हुकूमतें जो न कर पाए वो केयर टेकर सेटअप से करवाया जाएगा, तो जिस कंधे पे रख के ये बंदूक चलाई जानी है वो कंधा बहुत मजबूत होना चाहिए। राना साहब, कैंडिडेट बताएं उसका। नहीं, इसमें ये क्यों हम 90 दिन के क्यों ले लिया हमने? हम जो 60 दिनों में क्यों नहीं करते? नहीं, 60 दिन कैसे? 60 दिन भी, 90 दिन भी कम है। नहीं, जन साहब की नहीं, जन साहब जो बात कह रहे हैं, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 7 दिन में भी हो सकती हैं सारी चीज़ें, सारे लोग दिन रात बैठ के अगर काम करें तो इट्स पॉसिबल। बट देन अगेन ये 90 दिन में भी मुश्किल हो जाएगा, ये 90 दिन से भी आगे जाना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा टाइम स्पैन आपको मजीद लेना पड़ेगा और इकॉनमी को आपने फोकस करके, मतलब जितने मर्जी ले लो, मेरी तरफ पावे अप्रैल 2024 में इलेक्शन करा ले, मेरी तरफ से चाहे 1 साल बाद करा ले, चाहे 2 साल बाद करा ले। सो इलेक्शंस इज नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ, द इकॉनमी इज द प्रायोरिटी राइट नाउ जी। सो इसलिए चाहे मैंने कहा अप्रैल 2024 में चाहे इलेक्शंस करवा लें, चाहे अब से 1 साल बाद करा लें या 2 साल बाद करा लें, लेकिन इकॉनमी, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, इकॉनमी इज द फोकस। इकॉनमी को स्ट्रेटन करना इज द ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद वंस योर इकॉनमी इज स्ट्रेटनड अप, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, अगर आपकी इकॉनमी ठीक हो जाती है तो इलेक्शन जब उस वक्त होंगे, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम। पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते रहे, कब इकॉनमी जो थी वो फोकस नहीं थी? नहीं, देखें अभी आपके पास 2035 का जो विजन आया है, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सामने रखा था, अब वो विजन जो है अगर उसको इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट अगर हो जाए, देखें इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है, कागज़ों में और चीज़ होती है, व्हेन इट कम्स टू लाइक प्रैक्टिकलिटी इट्स अ डिफरेंट गेम। सो वो अगर वो इन ट्रू स्पिरिट अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यस, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। लेकिन अगर नहीं होता इम्प्लीमेंट इन ट्रू स्पिरिट तो वहां पे यहाँ पे एक सिचुएशन बन सकती है। और बिलीव यू मी, ये जो आपको चंक मिला है IMF का और आपको मजीद 2 चंक्स मिलने हैं IMF के, उससे कोई आपको ऐसा कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा।
वो आपकी कोई सेहत में कोई इतना इजाफा नहीं हो जाएगा, कोई आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, इट्स अ साई ऑफ रिलीफ, ब्रीदिंग स्पेस मिला है आपको, बट इट्स नॉट फॉर गुड, फॉर एवर नहीं है ये आपको थोड़े अरसे के लिए मिला है। इसी थोड़े अरसे को यूटिलाइज करें आप, और जितना यूटिलाइज कर सकते हैं वक्त को करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।